अब तक हमने लेसन नंबर 3 पावर्टी ऑफ चैलेंज में पावर्टी किसे कहते हैं, मीन्स ऑफ पावर्टी इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज और सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी के बारे में जाना। पावर्टी लाइन की मीनिंग्स क्या हैं ये भी हमने जाना। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ पावर्टी एस्टिमेट्स। कल मैंने बताया था आपको कि पावर्टी एस्टिमेट्स करने का काम कौन करता है। पावर्टी एस्टिमेट करने का काम NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये काम किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम करती है, बट पावर्टी डिक्लेयर करने का काम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का होता है। ये बात हमने कल क्लियर कर ली थी। तो इस तरह से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम डेटा को कलेक्ट करके हम तक पहुंचाती है। उन्हीं डेटा के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जिस पर हम आज फोकस करेंगे। इट इज़ द एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी इन इंडिया। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स के पावर्टी रेशियो एंड नंबर्स ऑफ पुअर्स के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 1973-74 के अंदर जो हमारा रूरल का जो स्ट्रेंथ था, रेशियो था, वो था 56.4। मतलब 100 लोगों में से हमारे 56.4 लोग जो थे ग्रामीण रूरल एरिया में वो गरीब थे, और 49 जो लोग थे वो अर्बन एरिया में गरीब थे। फिर आप देखिए कंटिन्यू, आप 74 से 2010 तक आइए, 5 तक आइए। पहले आप देख रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है 56 से 37, 37 से 27। मतलब 2000 में हमारा गरीबी का आंकड़ा सबसे नीचे था, ठीक है ना। फिर 4-5 में 28 हुआ, और 9-10 में वो 34 हो गया। इस तरह से कंटिन्यू हमारा जो गरीबी का आंकड़ा है वो घटता जा रहा है, हमारा जो डेटा है वो घटते जा रहे हैं। मतलब पावर्टी रेशियो कम हो रहा है। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो भी वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 49, 32, 23, 25 एंड 27। एंड नाउ डेज इट इज़ नॉट डिक्लेयर, बट इन आवर कंट्री इट इज़ 21.9%। ओके, यहाँ पर आपको 30 दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो है 21.9%। ये टोटल है, कंबाइंड है। टोटल गरीबी जो है वो कितनी है भारत में 2010 के अंदर 30% आपकी गरीबी है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो रेशियो है वो घट रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पुअर्स, गरीबों की संख्या हमारी कंट्री में कंटिन्यू बढ़ रही है। डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, आप चार्ट को देखकर अच्छे से, शेड्यूल को देख के अच्छे से बता सकते हैं। रूरल एरिया जो है 261 पर था, और वो 9-10 तक आते आते 2782 हो गया है। यहाँ 60 था, 765 हो गया है। यहाँ 321 था, या 3547 हो गया है। ये मिलियंस की बात कर रही हूँ मैं, हज़ारों की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो भी आपको डेटा दे रखे हैं, ये वाले डेटा जो थे वो परसेंटेज में थे, और ये सारे मिलियंस। मतलब यहाँ पर 765 मिलियन पीपल जो थे वो मेरे क्या थे, गरीब थे, पुअर थे। और यहाँ पर 3547 मिलियन पीपल जो थे वो क्या है, गरीब हैं। या मिलियंस की बात हो रही है, थाउजेंड्स की बात नहीं हो रही है। तो इतना लोग हमारा गरीब है। अब ये ऐसा क्यों कि रेशियो कम हो रहा है लेकिन नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं गरीब। इसकी वजह है ये कि कंटिन्यू हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है ना, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उनके काम करने के लिए उनको जॉब फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी और अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। तो ऑब्वियसली विदाउट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, उनकी पुअरिटी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी कम होएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होएंगी, तो हमारा गरीबी का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर हमारा जो पावर्टी रेशियो है वो कम हो रहा है, बट नंबर ऑफ पुअर्स बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स की। पहले हमने बात करी थी इस पर कि हमारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की। हमारी सोसाइटी एक सी सोसाइटी तो नहीं है ना, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ रहती हैं। अब वो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ जो हैं वो
अलग अलग स्टेटस को बिलोंग करती है। कोई कम्युनिटी अमीर है, कोई कम्युनिटी गरीब है, कोई बिल्कुल ही ऐसी है जो पुअर्टी लाइन के नीचे आती है, कोई एवरेज है। इस तरह से अलग अलग पुअर्टी, वो लोग अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं अपनी पुअर्टीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने 5 देखिए इसको 4, हमारी जो कम्युनिटी है उसको लोअर कैटेगरी को हमने क्या किया है, 4 कम्युनिटीज़ में बांट दिया है और उसको इंडियन पुअर्टी रेशियो से कंपैरिजन किया। तो इंडियन पुअर्टी रेशियो हमारा था 30, हमने ये जानना था ना पहले, कितना है 30। उसके बाद हम शेड्यूल की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, जो हमारे रूरल एरिया है एसटी, उनकी बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एग्रीकल्चरल लेबर की बात करेंगे और कैजुअल लेबर की बात करेंगे। तो 30 से कंपैरिजन करिए तो हमारा जो एसटी है वो 47.4% पर स्टैंड करता है। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूँ, शेड्यूल कास्ट की बात करूँ, तो वो स्टैंड करता है हमारा 42.3% पर। और जो हमारा एग्रीकल्चरल लेबर है वो है 50% और जो कैजुअल लेबर है वो है 47। अच्छे से आप जानते होंगे कैजुअल लेबर क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर क्या होता है। यहाँ पर एक नया वर्ड है कैजुअल लेबर। तो मैं कैजुअल लेबर के बारे में आपको बता देती हूँ कि कैजुअल लेबर क्या होता है। कैजुअल लेबर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, जो उनको रोज़ काम करते हैं और रोज़ कमाते हैं, उनको शामिल किया गया है। जो डेली वेजेस पर आपके काम करते हैं, अगर उनको काम मिला तो उनको मजदूरी मिलेगी, काम नहीं मिला तो उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगी। मतलब उनकी जॉब जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। आप आकलिया पर जाइए, आपको कितने सारे मजदूर मिल जाएंगे ना। तो ये सब क्या है, कैजुअल लेबर है। अगर वहाँ से उनको कोई काम के लिए ले जाता है तो उन्हें काम मिल जाता है, अगर उनको वहाँ से कोई काम के लिए नहीं लेकर जाता है तो उनको काम नहीं मिलता। उस दिन पर्टिकुलर उस डे के लिए वो क्या हो गए हैं, अनएम्प्लॉय हो गए हैं। इस तरह से उसको कैजुअल लेबर कहते हैं। मतलब इन सब की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सफ़र कर रहा है, एग्रीकल्चर लेबर कर रहा है। क्यों एग्रीकल्चर लेबर कर रहा है, क्योंकि उनके पास थ्रू ऑफ द ईयर पूरा ईयर की बात में भी करूँ तो केवल उनके पास 4 से 5 महीने ही काम रहता है जब वो खेती करते हैं। बाकी खेती नहीं होगी तो उनके पास काम भी नहीं होगा। और गाँवों में तो स्थितियाँ और भी ख़राब है, क्योंकि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सिवाय एग्रीकल्चर फील्ड के, और काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पर होती नहीं है। तो इस तरह से हमने जाना कि डे बाय डे हमारा जो रेशियो है पावर्टी का वो कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ रहे हैं। और अलग अलग कम्युनिटीज़ में पावर्टी का रेशियो अलग अलग है। हम केवल इसकी बात नहीं करेंगे, अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो वो भी उसमें भी डिफरेंट है। आज मैं यूएसए की बात करती हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो हमारा पावर्टी मेज़र का तरीका है वो ये कहता है कि अगर आप खाने को प्रॉपर नहीं मिलता, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिलता, आपको क्लीन वाटर नहीं मिलता, आपको सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, इट मीन्स यू आर पुअर। बट अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में इसको क्राइटेरिया नहीं माना। अमेरिका में माना अगर आपके पास कार नहीं है, इट मीन्स यू आर पुअर। कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स की। अगर आपको बेसिक नीड्स नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स यू आर पुअर। बट जब हम बात करेंगे वहाँ की, जब हम बात करेंगे अमेरिका की, तो वहाँ पर उसने क्या माना है उसको कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हमारा जो पॉवर्टी का मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, अब एक ही कंट्री के अंदर स्टेट्स की बात करूँ तो उसके अंदर भी क्या होता है, हर स्टेट की कंडीशन जो है वो अलग अलग है। हर स्टेट अपना अपना एक अलग स्टेटस रखता है। राजस्थान कम गरीब है बिहार के मुकाबले, बट गोवा ज़्यादा अमीर है राजस्थान के मुकाबले। तो इस तरह से हर स्टेट भी अपना अपना एक अलग स्टेटस रखता है। अब हम आगे बात करेंगे स्टोरी के बारे में, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है राम सरन जी, शिव रमन जी है ये, जो तमिलनाडु में रहते हैं। आपने एक बात नोट की, मैंने आपको 3 कहानियाँ सुनाई। एक उत्तर प्रदेश से थी, अब ये जो कहानी सुना रही हूँ वो तमिलनाडु से है, और एक जो कहानी थी वो हमारी थी झारखंड। तो हमने नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तीनों दिशाओं को, 3 डायरेक्शंस को हमने कवर किया है। और देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी देश के किसी एक कोने में ही गरीब मिल रहा है, नहीं, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में गरीब मौजूद है। मतलब अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो वहाँ कोई एक नहीं है कि एक ही जगह पर सारे गरीब रह रहे हैं, नहीं, अलग अलग जगह, मतलब गरीब सब जगह पाए जाते हैं। तो हम शिव रमन जी की बात करेंगे। शिव रमन जी है वो, अगर मैं इनकी कास्ट की बात करूं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के गांव में रहते हैं। और अगर मैं इनकी कास्ट की बात करूं तो ये कोबलर्स कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये
कोबलर है, ठीक है ना। लेकिन ये काम जो करते हैं वो करते हैं फील्ड में, खेतों में काम करते हैं। क्लियर, खेतों में काम करने का काम करते हैं, लेकिन ये हैं बाई कास्ट कोबलर, ठीक है ना। अब ये खेतों पर काम करते हैं। इनकी फैमिली के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इनकी फैमिली के बारे में जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगी तो इनके घर में एक माताजी हैं इनकी, जो ऑलमोस्ट बीमार ही रहती हैं। इनकी एक मदर है जो अनमैरिड है, लेकिन उनकी शादी की उम्र हो चुकी है और बिकॉज ऑफ मनी वो उनकी शादी कर नहीं पा रहे, उनके लिए लड़का ढूंढ नहीं पा रहे। उनके अलावा उनकी एक पत्नी है शशिकला और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 क्या हैं, लड़कियां हैं और एक लड़का है। इनके जो बच्चे हैं वो 1 साल से लेकर 16 साल तक के हैं। कितने साल के हैं? 16 साल तक के बच्चे हैं। अब जिस फील्ड में रामसरन जी काम करते, शिवरमन जी काम करते, उन्हीं फील्ड में उनकी पत्नी शशिकला भी काम करती है। तो जो शिवरमन जी अब जब काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उन्हें उसके बदले मिलते हैं 50 रुपये पर डे, उनको वेजेस मिलती है। परंतु जब मैं शशिकला की बात करूँ तो वही काम शशिकला जब करती है तो उनको केवल 25 रुपीज़ पर डे मिलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कितने डिस्क्रिमिनेटी है मैन और वुमेन के अंदर। वही काम अगर औरत कर रही है तो उसे कम पैसा मिल रहा है, और वही और काम अगर आदमी कर रहा है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अब ये तो रही हमारी एक कम्युनिटी की बात जहाँ पर हम असमानता रख रहे हैं। अब एक घर की बात मैं करूँगी। हालांकि शिवरमन जी की जो कंडीशन है वो उसमें वो सब लोगों की ज़रूरतों को वो फुलफ़िल नहीं कर सकता, सबको पढ़ाने नहीं भेज सकता, सबको हेल्थ केयर नहीं दे सकता, सबको अच्छा खाना और पीना नहीं दे सकता। लेकिन जब ये श्याम सरन जी अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ये अपनी माता जी का इलाज नहीं करवा पा रहे, कोई बात नहीं, माता जी ने भी सब्र किया क्योंकि वो अपनी बहन की शादी भी नहीं करवा पा रहे बिकॉज ऑफ मनी। लेकिन ये देखिए, आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं जिसमें 3 लड़कियां हैं, ये इन्हें स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। और लेकिन ये सोच रहे हैं क्यों ना मैं अपने बेटे को ज़रूर पढ़ने भेजूँगा। मैं इन तीनों पर उसने फोकस नहीं किया, लेकिन उसने कहा मैं अपने बेटे को ज़रूर स्कूल पढ़ने भेजूँगा। वो कभी कभी दूध लेकर आता है, लेकिन वो अपने बच्चे को, मतलब जो बेटा है उनका सन है, उसे उस दूध की भरपाई करता है, मतलब उनको वो दूध पीने को देता है, लेकिन अपने तीनों बच्चों को वो दूध नहीं प्रोवाइड करवाता, मिल्क प्रोवाइड नहीं करवा पाता। आप देखिए यहाँ पर भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेटी है, वो अलग अलग भेदभाव हो रहा है बिकॉज ऑफ मनी ओनली। ये इंटेंशनली नहीं हो रहा कि वो करना चाहता है, बिकॉज ऑफ मनी वो दोनों को बराबर केयर नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है कि कोई देश का एक कोना गरीब नहीं है, सारे ही जगह ऐसी गरीबी पाई जाती है। और इस तरह की असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है, वो गरीबी के कारण और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेसन होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। अब तक हमने इंडिया के बारे में जाना है, अब हम ग्लोबल के बारे में जानेंगे। इंडिया के बाहर क्या कंडीशन है और कौन कौन सा राष्ट्र, कौन कौन सा कंट्री जो है वो और गरीब है, हमारा नंबर कहाँ पर आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।